अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत जो अपने आप में एक अंजुमन भी हैं, ऐसे आलिम दीन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हाजिर करने जा रहे हैं। और उनसे हम लोग ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ अक़साम के इनामात किए हैं, बहुत सारी नियामतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर, जिस पर लोगों को एक शुक्र अदा करना चाहिए था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरी शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें और बढ़ोतरी कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो इसमें लोग आज किस तरह से इस चीज़ को मतलब जो है पालन कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो आइए मौलाना की ज़ुबानी हम जानते हैं। जी आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहे हैं फज़ीलत शेख सादिक अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबना व क़ुदवतना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहि अफ़्ज़लुस सलातो व तस्लीम। अम्मा बाद, आपने जो एक अहम सवाल पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर बहुत किस्म की नेमतें और रहमत नाजिल फरमाए हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग हमेशा नाशुक्रिया या इसी तरह तकलीफ़ या हर तरह के मसाइल का दुख सुनाते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी हदीस और उसका इंशाअल्लाह तर्जुमा पेश करूँगा, जिससे बात क्लियर कट हो जाएगा हम लोगों को किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, इसी तरह इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह और दूसरे उलमा किराम रवायत किए हैं। यह हदीस की इबारत इस तरह है, अन उबैद बिन मिहसन अल अंसारी अल ख़त्मी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिही मुआफ़न फ़ी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़क़द हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। इस हदीस का तर्जुमा ये होता है, हज़रत उबैद बिन मिहसन अल अंसारी अल ख़त्मी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह किया अपने घर में अपने अहल अयाल के साथ और मुआफ़न फ़ी जसदिही, और वो हर तरह के बीमारी से वो पाक रहा, किसी भी किस्म को उसको बीमारी लायक नहीं हुई। इंदहु क़ूतु यौमिही, उनके पास एक दिन के खाना मौजूद है। फ़क़द हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, तो उनको गोया पूरी दुनिया की माल और दौलत से उनको नवाजा गया। थोड़े से गौर करने की ज़रूरत है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तीन चीज़ की बात हम बयान किए हैं। सबसे पहली चीज़, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिही, जो सुबह किया अपने नफ्स पर या अपने अहल अयाल के साथ अपने घर में, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से लोग देखिए कि अपने घरों में रात को सोते नहीं पाते हैं। अगर हम थोड़े से किसी मुल्क की बात करें जिस मुल्क में लड़ाई होती है, देखिए वहाँ बच्चे डर रहे हैं, बड़े आदमी डर रहे हैं, कहाँ सोएंगे पता नहीं चल पा रहा है। तो हम जिस तरह से रात को सो जाते हैं घर में, एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फ़ी सिरबिही, जो बिल्कुल सलामती के साथ हर तरह की बिल्कुल बेखौफ होकर घर में अगर सो जाए, एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसको नेमत को समझना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि लैला फ़ी कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत अश-शिता वस-सैफ़ अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ़। इस तरह की निडर होकर ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी नेमत है। आप जब देखिए एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से लड़ाई होती है तब पता चलता है। आप कोई केस हो जाता है, कितना टेंशन, तो और घर में कुछ चोरी नहीं हुआ, घर में बिल्कुल सही सालिम अगर वो सोया तो एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुआफ़न फ़ी जसदिही, बाज़रत में मुआफ़न फ़ी बदनिही, उसके जिस्म में किसी भी किस्म की बीमारी लायक नहीं हुई, उसे उस दिन कोई दवाई खाना नहीं पड़ा, तो बहुत बड़ी नेमत है। अब थोड़ा सा हाल देखिए, हॉस्पिटल जाके देखिए, जिनके घरों में अगर कोई बंदा बीमार रहता है, उनको रातों रात नहीं होती है, सब पूरे फैमिली वाले टेंशन। तो अगर आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, मुआफ़न फ़ी जसदिही। उसके बाद तीसरी चीज़, इंदहु क़ूतु यौमिही, उनके घर में एक दिन का खाना, दोपहर रात का खाना है, तो बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। इसलिए कि जो मोमिन होते हैं ज़रूर कोशिश करेंगे
کہ ہر طرح کے ان کے جو اسباب اختیار کریں گے، لیکن بہت لمبا ہم آئندہ کیا 50 سال کیا کریں گے، اتنا لمبا نہیں، ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے، اور اسی پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیے یہ 3 چیزیں، کہ رات کو بالکل جو صبح کرے بالکل ہر قسم کے امن ہو کے، ہر طرح خوف سے دور ہو کے. دوسری چیز ان کے نزدیک ایک دن کا کھانا ہے. تیسری چیز کہ آپ کو ان کے پاس کھانا ہے اور بیماری سے دور ہے اور شانتی کے ساتھ رات گزارا، تو سمجھے پوری دنیا کے مال و دولت ان کو دے دیا گیا. ایک اور اس کے متعلق حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے سامنے بعض صحابہ کرام شکایت کی کہ ہم لوگ تو نحن من فقراء المہاجرین، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ہم لوگ فقیر مہاجرین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا بیوی ہے؟ بولے ہاں ہمارے پاس بیوی ہے. تو کہا کہ تم لوگ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر کہا کہ تمہارے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے؟ بولے ہاں. تو بولے تم لوگ مال دولت والے ہو. پھر کہا کہ ہمارے پاس خادم بھی ہے. ہم فرمائے کہ تم لوگ تو بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہو. تو اگر اس طرح دیکھیے وہ صحابہ کرام، ان کے پاس گھر بیوی ہو، ایک دن کا کھانا ہو، سونے کے لیے گھر ہو، اور بالکل خادم ہو، تو سمجھو بادشاہ کی زندگی گزار رہا ہے. اس بنیاد پر ہمیں ہر ایک کو ہم سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہیں کہ ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھیں. تو کہنے کا مطلب کہ ہمیں اللہ رب العزت بہت سی نعمت سے نوازے ہیں، ہمیں چاہے کہ ہم ایسی نعمتوں کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.